यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोगों को फैक्टर करना है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हम लोगों को फैक्टर करना है। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है, क्या है हमारा, क्या है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अगर इससे बेहतर है कि हम इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 6। तो जो 6 है, अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर करना आता है, तो 6 का फैक्टर कैसे करेंगे, 6 × 1, 2 × 3, 3 × 2, एक ही चीज है ना। तो हमारे पास दो ही फैक्टर आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो नंबर आया है 6 और 1, यहाँ दो नंबर क्या आया है, 2 और 3, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि इसको, इन दोनों नंबर को या तो जोड़कर या घटाकर, या तो जोड़कर या घटाकर चेक करना है कि ये आ जाए। समझ में आ रही है बात, जो फैक्टर करने पर नंबर आया है उसको जोड़ना है और घटाना है, जोड़ना है या घटाना है, और हमें लाना है +5। क्या लाना है, +5। तो यहाँ पर 6 + 1 कितना हो गया, 7, नहीं आ रहा, लेकिन 6 - 1 क्या आ रहा है, 5। 6 - 1 क्या आ रहा है, 5। एक और चीज हम क्या देखते हैं, 2 + 3 भी क्या आ रहा है हमारे पास, 5। और 2 - 3 या 3 - 2 एक ही बात है, माइनस प्लस का कहानी है, 1 आ रहा है। तो 5 तो हमारा दो जगह आ रहा है, 5 हमारा में से कौन सा लेना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला क्यों, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना +6 है या -6, +2 × +3 क्या होगा, +6। तो जो नंबर भी हम घटाएंगे या जोड़ेंगे वो वही आना चाहिए, जो साइन, सेम साइन के साथ वही आना चाहिए जो हमारा ये है। तो यहाँ इन दोनों को गुना करने पर -6 आएगा, और यहाँ इन दोनों को गुना करने पर क्या आएगा, +6। तो हमें +6 चाहिए या -6 चाहिए, +6। बेसिक आप लोगों को अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखिए कि अगर ये प्लस में है तो नंबर जोड़ में बैठेगा, सेम साइन होना चाहिए फिर दोनों नंबर का, या तो दोनों माइनस में या दोनों प्लस में। अगर ये वाला हिस्सा माइनस है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो यहाँ क्या है, साइन प्लस है, तो साइन प्लस है तो सेम साइन वाला बैठेगा, 2 + 3, 2 + 3। अगर प्लस का साइन है तो जोड़ में बैठेगा, माइनस का साइन है तो घटाव में बैठेगा। बेसिक आइडिया रहेगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 2x² + 2x + 3x। ये जो 2 + 3 जो हमारा 5 था, इसको हमने तोड़ दिया 2 + 3। अब दोनों को गुना करने पर देखो तो 2 × 3 = 6 भी आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 2 और 3 5 भी आ रहा है। तो यहां से क्या आ गया, इन यहां से क्या कॉमन आ सकता है, x² x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² में x कॉमन आ गया, x बच गया, प्लस यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो क्या बच गया, 1। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, +3 कॉमन आ सकता है, यहाँ क्या बच जाएगा, x + 1। तो बाहर आ गया x + 1, अंदर में बचा 2x + 3। समझ में आया, अभी कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा, है ना जी, कंफ्यूजन। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्लियर हो जाएगा।
क्या है, 2x² 2x² -3x -2, 2x² -3x -2। कहाँ देख रहे हो इतने शाम? अच्छा, अब यहां देखो, तो हमें क्या देखना है, इन दोनों का गुना क्या आ रहा है, 4। दोनों को गुना करने पर क्या आ गया, और हम यहाँ देख रहे हैं क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि जो भी बैठेगा वो सब्ट्रैक्ट में बैठेगा। किसमें बैठेगा, सब्ट्रैक्ट में। सब्ट्रैक्ट में बैठने का मतलब है कि एक साइन प्लस होगा और एक साइन माइनस होगा, है कि नहीं। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अगर दोनों साइन सेम हो जाए, दोनों प्लस हो जाए तो भी ऐड होगा, और दोनों माइनस हो जाए तो भी ऐड होता है ना जी। तो यहाँ पर अगर माइनस का साइन है मतलब क्या बैठेगा, सब्ट्रैक्ट में बैठेगा। तो 4 का क्या क्या फैक्टर ले सकते हैं हम लोग, और हमें क्या चाहिए बीच में, 3। क्या चाहिए, 3। 1 × 4 और 2 × 2, 2 फैक्टर हो सकता है हमारा। तो 1 और 4 और 2 और 2, और हम जान रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, बैठेगा सब्ट्रैक्ट में। तो 2 में से 2 माइनस करने पर क्या आता है, और 1 में से 4 माइनस करने पर, अगर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो +3, और 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3। हमें यहाँ क्या चाहिए, -3। तो 1 -4 लिखेंगे। अगर +3 यहाँ बीच में चाहिए होता तो क्या लिखते हैं, 4 - 1। बीच में अगर +3 चाहिए होता तो हम क्या लिखते हैं, 4 - 1, बड़ा वाला प्लस में छोटा वाला माइनस में। लेकिन अगर बीच में माइनस रहेगा तो बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में। समझ में आ रही है बात। तो 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट है उसका साइन क्या है। कांस्टेंट का साइन अगर प्लस है तो दोनों नंबर ऐड होगा, कांस्टेंट का साइन अगर माइनस है तो दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ बीच का जो टर्म है ये प्लस है या माइनस है। अगर बीच का टर्म प्लस है तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, अगर बीच का टर्म माइनस है तो छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर। समझ में आया। इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, और वो क्या आ रहा है, 1 -4, 1 और -4। तो 2x² -x, सॉरी 2x² +x, है ना, -4x, तब ना आएगा -3 और -2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचता है, 2 नहीं कॉमन आ सकता। क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, x कॉमन आ सकता है। तो 2x + 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर -2 कॉमन ले ले, सिर्फ 2 नहीं माइनस भी बाहर ले ले, तो 2 2 जार 4, यहाँ बचेगा 2x, और माइनस बाहर ले लियो तो अंदर में क्या बचेगा, प्लस, क्योंकि फिर माइनस अंदर गुना होगा तो दोबारा से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचा, प्लस, और 2 भी बाहर ले लिया तो क्या बचा, 1। तो 2x + 1 × x -2। समझ में आया, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और बताते हैं, या एक काम करो, एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। 3x² + 10x + 3, चलो इसको ट्राई करो तो।
सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 3 जार। अब हम क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस में। इसका मतलब जो भी मिडिल टर्म स्प्लिट होगा वो एडिशन में बैठेगा, है ना, में बैठेगा एडिशन। 9 का फैक्टर तोड़ना शुरू करेंगे, 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, है ना, 2 ही फैक्टर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि 1 और 9 को जोड़ें या 3 और 3, क्योंकि जोड़ना ही है, क्या करना है, जोड़ना ही है, साइन तो प्लस का है तो जोड़ना ही है। तो 1 और 9 को जोड़े या 3 और 3 को जोड़े के 10 आ जाए, इसको जोड़ने पे 10 आएगा, 3 3 10 आएगा, 1 प्लस 9 या 9 प्लस 1 एक ही बात है। आपने लिया होगा 9x प्लस x, और उसके बाद ले लेना है कॉमन। बन गया, मैच कर लो। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, 3 3 जार 9, 9 का फैक्टर क्या आएगा, 1 इंटू 9, 3 इंटू 2 नंबर आ गया हमारे पास, और तो फैक्टर नहीं आया। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 और 9 और 3 और 3, दो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कौन सा लेना चाहिए। यहाँ देखते हैं प्लस का साइन है, मतलब जोड़कर चेक करना होगा, जोड़कर देखना होगा 10 किस में आता है। तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 10। तो 1 और 9 लेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ लेंगे हम लोग 3x स्क्वायर जो पहले से था, ये 10x को स्प्लिट कर देंगे 1x और 9x में, यानी कि x प्लस 9x में, और यहाँ प्लस 3 जो पहले से था वो रहेगा। यहाँ 3x स्क्वायर और x में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 3x रह जाएगा, प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ 9x प्लस 3 में अगर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 3 3 ज़र 9, 3x बच गया, और प्लस 3 1 ज़र। यहाँ देख रहे हैं दोनों में 3x प्लस 1 कॉमन है, तो 3x प्लस 1 बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, समझ में आया, कोई डाउट। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, इसके बाद अगले क्लास में बताएंगे। देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन है 7x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, 7x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। यहाँ आखिर में माइनस है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी होगा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहले इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 8 ज़ार, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 56, 56 का फैक्टर तोड़ेंगे, ओ 6 है सॉरी, 7 6 ज़ार 42, 42 का फैक्टर तोड़ेंगे, 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 से डिवाइड होता है 42, 14 3 ज़ार 42, 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 6 से होगा ना जी, 6 7 ज़ार 42, फिर 7 6 ज़ार 42, यही रिपीट करने लगेगा, है ना, 7 इंटू 6, 14 इंटू 3, 21 इंटू 2 और 41 42 इंटू 1। अब हमें लाना क्या है, 19, क्या लाना है, 19। माइनस प्लस तो बात की बात है, 19 लाना है, वो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट करके क्यों लाना है, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, माइनस। तो 42 में से 1 घटाओ, आएगा, 21 में से 2 घटाओ, आ गया,
तो ये आ गया हमारा 21 माइनस 2 19। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, प्लस 19 या माइनस 19? तो माइनस चाहिए, तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे उसका, बड़े वाले को माइनस में और छोटे वाले को प्लस में। मतलब इसकी जगह हम लिख लेंगे 2 माइनस 21, आ गया माइनस 19। तो ये हमारा जैसे वैसे रह जाएगा। माइनस 19 को क्या लिखेंगे, 2x माइनस 21x, है ना, 2x माइनस 21x और माइनस 6। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ सकता है। यहाँ 7 बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, x बचेगा, यहाँ पर x बाहर आ गया, 2 बचेगा। यहाँ माइनस तो दोनों में बाहर आ जाएगा, और क्या बाहर आ सकता है, 3। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3। 3 से बड़ा किसी भी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो सकता। 3 बाहर लेंगे तो क्या बचा, 7x, और माइनस बाहर आ गया तो प्लस रहेगा, 3 2 जार 7x प्लस 2 दोनों में हो गया, 7x प्लस 2 बाहर आ गया, क्या बच गया, माइनस। समझ में आया? ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चन और बताएंगे अगले क्लास में।